नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अगेना सेंटर पर। पीजीटी वाले बच्चे लगातार मेरे पास मैसेजेस वगैरह कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर आपके जो सोर्सेज थे, क्या वो सोर्सेज थे, क्या वो बात सच थी। मैं भी कल मेरे को बोला गया, कोई एक टीचर है उसके द्वारा बोला गया कि सरकार इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती है। HPSC आपकी क्या ऑटोनोमस बॉडी है। हाँ भाई, तेरी देख ली ऑटोनोमस बॉडी, तने देख ली के ऑटोनोमस बॉडी की होगा। ऑटोनोमस बॉडी देखी तने ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी है, HPSC ने 4 दिन का भेजा है, कल पूरा दिन निकाल दिया, यह हुआ ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी है, फेक वीडियो है, फेक वीडियो है। डंके की चोट पे मेरे सूत्रों ने खबर बताई थी और तुम्हारे सूत्रों ने क्या कहा, पढ़ लिया पुंजड़ HPSC का। जो बात आपको बताई गई थी, विश्वसनीयता के साथ बताई गई थी, और अब भी बता रहा हूँ, अभी तक सरकार ने फैसला नहीं लिया है। और जब तक सरकार फैसला नहीं लेगी, जब तक सरकार फैसला नहीं लेगी, आपकी ऑटोनोमस बॉडी कुछ नहीं कर पाएगी। कितना ही तुम ताण लगा लो, कितना ही वो लगा लो। मैंने कल भी एक स्पष्ट बात बोली थी आपको कि HPSC को पता है, या तो भाई एडमिट कार्ड निकाल दो इन बच्चों के, ठीक है, ये एग्ज़ाम दे लेंगे, या इनको बता दो कि ये पेपर पोस्टपोन है। मेरी इसमें वो नहीं थी, मैंने स्पष्ट बात बोल दी थी आपकी। इसमें पिस कौन रहा है, इसमें बच्चे पिस रहे हैं, ठीक है। और उनका कहना है कि हमारे पास सरकार से ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है, हम बिना सरकार के ऑर्डर के हम इसमें कुछ नहीं कर सकता कोई भी। कहने की बातें हैं, ये ऑटोनोमस बॉडी है, वो फलाना बॉडी है। कर लिया तुम्हारी ऑटोनोमस बॉडी ने, अब भागे हो गए केस करने वहाँ। क्यों भागे हो केस करने? ऑटोनोमस बॉडी है, खुद डिसीजन लेगी, क्यों भागे हो भाई केस करने? अब ऑटोनोमस बॉडी है, ये है, वो है। जब तुमको सच्चाई बता दी सरकार, जब तक ऑर्डर नहीं देगी, क्योंकि भाई इनकी महत्वाकांक्षा इसमें इस भर्ती में थी कि आपकी 15 जनवरी से पहले ज्वाइनिंग हो जाए, जो PGT है। अगर ये पेपर आपका पोस्टपोन होता है, ठीक है, अभी तो डिसाइड नहीं किया है इन्होंने, हालांकि चांसेस ज़्यादा है पोस्टपोन होने के, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, 11 तारीख को आने थे। लेकिन अगर ये पोस्टपोन होता है तो फिर उनको डेट की दिक्कत है। 15 जनवरी के आसपास की आपकी डेट मिलती है, और 15 जनवरी की डेट मिलती है तो ये 1 से लेके 2 महीना प्रोसेस आगे चली जाएगी, क्योंकि 1 महीने बाद पेपर होगा, उसके बाद उसका 4-5 दिन आपके रिजल्ट बनाने में लगेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू का शेड्यूल होगा, फिर फाइनल ज्वाइनिंग में लगभग 2 महीने का टाइम लग जाएगा। और 2 महीने आपकी यानी फरवरी तक चली जाएगी ये प्रोसेस, जो कि सरकार चाहती नहीं थी, क्योंकि इनको एक भर्ती और पूरी करनी थी, आपकी PGT की एक भर्ती और निकालनी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ये बातें आगे से आई हैं, कोई मैं यहाँ से वो नहीं है जो आपकी विश्वसनीय खबर थी। अब जैसे ही सरकार से आपका ऑर्डर आता है, सरकार बोलती है कि हाँ भाई पोस्टपोन कर दो, उसी मिनट 1 मिनट के अंदर आपका नोटिस आ जाएगा। चाहे वो 2 बजे आए, चाहे वो 3 बजे आए, चाहे वो 4 बजे आए, चाहे वो रात को 10 बजे आए। ये स्पष्ट बात है। समझ में आए आपके समझ लो, नहीं समझना है तो मत समझो, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ। ये आपका केस हुआ था आपका प्रमीला का, CWP 23/917 है, और इसमें डॉक्टर विवेक, ये क्या है नाम भी नहीं दिख रहा है मेरे को, तो सलाथिया एडवोकेट फॉर द पेटिशनर थे। और आर्ग्यूमेंट सुनी गई है, जजमेंट को रिजर्व रखा गया, यानी फैसला नहीं सुनाया गया है, फैसला नहीं सुनाया गया है आपका। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। इन द मीन वाइल, इसी बीच में जब तक ये फैसला परमानेंट ना सुना दिया, कमीशन इज डायरेक्टेड टू पोस्टपोन, उसको डायरेक्ट क्या है, पोस्टपोन द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एडवर्टाइज नंबर 29/2023। ये है मैथ की, मेवात काडर की, और उसके बाद ये है 44 मेवात मैथ की, आपकी किसकी, ये है आपकी मैथ की रेस्ट ऑफ हरियाणा की, ठीक है, ओके। डेटेड 24/6/2023। समझ में आ गया। 11 तारीख का ये नोटिस है, 11 दिसंबर 2023 का त्रिभुवन दैया जी की बेंच में ये ऑर्डर है। अब ये आप एक बात समझ के चलिए, ऑटोनोमस बॉडी है, कोर्ट के डिसीजन को नहीं मान रही है। आप खुद भी तो इस बात के लिए समझदार होंगे, कोर्ट के डिसीजन को नहीं मान रही है, काहे की ऑटोनोमस बॉडी है भाई। जब तक सरकार के पास ऑर्डर नहीं आएगा पोस्टपोन का, तब तक नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है अगर पोस्टपोन हुआ एग्जाम तो 1 से 2 महीने आपका डिले होगा। 101% आपका 1 से 2 महीना डिले होने जाएगा ये एग्ज़ाम, कोई नहीं रोक सकता इस एग्ज़ाम को। इस वजह से सरकार और कमीशन बच रहा है, क्योंकि उन्होंने सारी प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है। अब ये अनफॉर्चुनेट है, किसकी गलती रही है इसमें कि भाई EMRS का लेटर उनको मिला था या नहीं मिला अक्टूबर में, या अभी इसमें अनफॉर्चुनेट है बड़ा, क्योंकि इसमें बच्चे पिस रहे हैं। 4-5 दिन से तो तैयारी प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, वो उनकी हो नहीं पाई। लेकिन फिर भी मैं यही आपको बताना चाहूँगा, आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। यू आर मैच्योर स्टूडेंट, आपको वो नहीं है चिल्लम चिल्ला करने वाले कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे भाई, आप इतने ही अगर आप स्टेबल ही नहीं हो चीज़ों को लेके, फिर आप काहे के टीचर बनोगे? इतने इम्पल्सिव क्यों हो तुम?
होगा तो ठीक है, एग्ज़ाम हो जाएगा तो अच्छी बात है 16 तारीख को। अगर नहीं होता है तो भाई 1 महीने बाद हो जाएगा। इतने इम्पल्सिव क्यों हो? क्यों दो दड़ों में बटे हुए? कुछ चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, कुछ चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो। क्यों दो दड़ों में बटे हुए हो? फैक्ट पे बात कीजिए। आप क्यों इतने इम्पल्सिव बने हुए हो? हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, टाइम ख़राब। क्यों 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 जुड़े हुए टेलीग्राम चैनलों से? जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो इन चीज़ों में विश्वास रखता ही नहीं है। एग्ज़ाम होगा तो वो उसकी तैयारी होगी, वो एग्ज़ाम दे के आएगा। नहीं होगा तो 1 महीने बाद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको इन चीज़ों से। लेकिन आपको पड़ता है। इसका मतलब आपको अपने अंदर झांकने की, देखने की कोशिश है कि आपके अंदर कमियां क्या है, कैसे उन कमियों को दूर करोगे। लगे पड़े हो मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। मैं तो मेरी बात पे आज भी स्टैंड पे अभी भी अड़िग हूँ। जब तक सरकार का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कोई नोटिस नहीं निकालेगी HPSC। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।